माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक इक्वल में x। ठीक है, तो यहाँ पर बोला ये गया है कि गणित और अंग्रेजी के अंक मिला करके 30 नंबर हैं, 30 नंबर हैं। तो अगर उसने गणित में x अंक प्राप्त कर लिए तो अंग्रेजी में उसका 30 माइनस x अंक मिलेगा उसे। तो यहाँ पर लिखेंगे शेफाली के अंग्रेजी, ठीक है, में प्राप्त अंक इक्वल में 30 माइनस x अंक। ठीक है, अब जैसा कि उसने कह रखा है कि इनके अंकों का जो गुणनफल है वो टोटल कितना है, तो उसके लिए बोला गया है कि 230 है। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें रखेंगे हम लोग। फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगा कि एक शर्त उसने ये भी रख रखा था उसमें कि उसने 3 अंक कम, और यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो हमारा रूल क्या हो जाएगा कि देखिए उसने गणित में x अंक प्राप्त किए हैं, अंग्रेजी में उसने जो है कि 30 माइनस x अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर वो गणित में 2 अंक प्राप्त करेगी तो हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे। यहाँ से प्रश्नानुसार गणित में 2 अंक अधिक है, तो गणित में हमने x माना है, 2 अंक अधिक का मतलब हम इसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि जो अंग्रेजी में अंक मिला है, अंग्रेजी में 30 माइनस x, इसमें कह रहा है कि वो 3 अंक कम पाती है, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे, और इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर हो रहा है, 210 के, 210 के। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से अब इसको हम लोग सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेंगे। लिखेंगे x प्लस का 2 और यहाँ से ब्रैकेट में 30 से 3 माइनस कर लेंगे तो ये 27 माइनस x हो जाएगा और इक्वल में 210। यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें x का मल्टीप्लाई 27 में भी करना और x में भी। तो x का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 27x, और माइनस का x और x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में और x में भी, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये प्लस 27 में करेंगे तो ये 54 हो जाएगा, और माइनस 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x इक्वल में ये 210। ठीक है, यहाँ से हमें ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी। अब एक चीज़ यहाँ पर देखें, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते जाएं तो हमें मिलेगा क्या, 27x में से ये 2x माइनस कर लेंगे तो केवल 25x मिलेगा, और माइनस का x स्क्वायर। 54 को उस साइड भेज देते हैं तो यहाँ पे 210 माइनस का 54 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐसे ही लेकर चलें कि 25x माइनस x स्क्वायर इक्वल में घटा लेते हैं यहाँ पे, तो हमें मिलेगा कितना, और देखिए 5 और 1। ठीक है, 10 से 4 चला जाएगा 6, और यहाँ पे फिर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 1। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग परफेक्ट कर लें तो हम x स्क्वायर को अगर उस साइड कर लें तो ये प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये वैसे ही रहेगा प्लस का 156, और इस साइड हमें मिलेगा क्या, 0। इस इक्वेशन को अगर हल करें हम लोग तो देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन मिले हुए हैं। 25 को हमें ऐसे तोड़ना है कि फैक्टर करने के बाद 25 से ही आए, मतलब ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 156 हो जाए, 156 हो जाए। तो इसके लिए हम लोग रखेंगे क्या कि x का स्क्वायर और माइनस, देखिए जब 25 से x को अगर हम लोग डिवाइड करें, अलग अलग करेंगे तो हम लिख सकते हैं 12x और माइनस का 13x प्लस का 156। इसका आप फैक्टर करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों में अगर हम लोग देखें तो सिमिलर कॉमन क्या है, तो x है, निकाल लेंगे तो x माइनस का 12 हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से टोटल माइनस का 13 ही कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, x और माइनस का 12 इक्वल में 0। ठीक है, इस फैक्टर को अगर देखें तो इस फैक्टर को अगर हम लोग देखें तो x माइनस का 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा x माइनस का 12, ये सेकेंड में हो जाएगा। इसको अगर हम लोग अलग अलग डिवाइड कर लें तो हमें मिलेगा क्या कि x माइनस का 13 इक्वल में 0, और यहाँ से x इक्वल में प्लस का 12। ठीक है, तो एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं जैसे कि करते आ रहे थे। यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं x माइनस का 12 इक्वल में 0।
यहाँ से x इक्वल में हमें मिलेगा 13 और यहाँ से x इक्वल में मिलेगा हमें 12। तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी। देखिए दोनों हमें क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव में ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे क्या, पहला चीज़ कि अगर हम गणित के लिए दो चीज़ें करेंगे कि हमें गणित का हमने मान रखा है x, तो अगर गणित के अंकों की संख्या अगर हम लोग x मान कर रखे हुए हैं तो यहाँ पर देखेंगे क्या, दो चीज़ें मिलेंगी, x और x की वैल्यू अगर हम देखें तो 13 है। तो हमें अंग्रेजी में कितना अंक मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि सर अंग्रेजी के लिए हमने मान रखा था 30 माइनस x। तो अगर हम x इक्वल में रखेंगे गणित के लिए 13, पहला वाला अगर हम लेंगे तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट तो ये मिलेगा कि 30 माइनस 13 तो हमें मिलेगा 17 आंसर, एक तो ये हो गया। सेकंड अगर हम लोग 12 ले लें, ठीक है, x इक्वल में 12, तो अब अगर हम लोग गणित इक्वल में रखें, ऐसे गणित की जो वैल्यू है अगर वो x माने हैं और x की वैल्यू 12 है, तो अंग्रेजी के लिए अगर हम देखें तो अंग्रेजी हमारा है 30 माइनस का x, मतलब कि 30 माइनस x की जगह पर 12 रखेंगे और इसको माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा कितना, 18। ठीक है, तो ये हमारे दो आंसर आ जाएंगे, एक तो 17, ठीक है, और एक 18। ठीक है, तो अगर हम 13 लेंगे तो 17 और अगर हम 12 लेंगे तो 18, क्योंकि देखिए दोनों के अंकों को अगर जोड़ेंगे ना 18 प्लस का 20 तो हमें 30 मिलेगा, और अगर हम 17 और 13 17 और 13 को भी जोड़ेंगे तो भी हमें 30 मिलेगा, और अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो दोनों कंडीशन में हमें 210 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी रैंडम क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।